साथियों, सादर नमस्ते। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल नए डगर विद विनोद आर्य पर। आज मैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ विषयों पर आपसे बात करूंगा। मेरे बहुत सारे साथियों का कॉल आता है या मैसेज आता है और उनका एक ही सवाल होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनको हम कैसे लोगों को बताएं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ बिंदुओं को आज मैं छूंगा इस वीडियो में। आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। पिछले लंबे टाइम से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आज से 25 साल पहले भी लोगों के लगभग वही सवाल हुआ करते थे जो आज भी हैं। उस समय भी लोग बोला करते थे कि लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि लोगों को जोड़ने का काम है या लोगों को बुलाने का काम है, लोगों को एसोसिएट करने का काम है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग को हमें समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या आखिर। नेटवर्क मार्केटिंग है एक सिस्टम के तहत प्रोडक्ट्स को यूज करने का एक माध्यम है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम जो हमें सिर्फ यूजर्स नहीं बनाता, सिर्फ वो हमें उपभोक्ता नहीं बनाता है, वो साथ में कुछ ना कुछ अर्निंग भी देता है, हमें कुछ ना कुछ कमाई का साधन भी देता है। इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन ये होगा कैसे, इसको हमें समझने की जरूरत है। मैं देखता हूं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर से मैंने देखा है, कुछ डाउनलाइन अपेक्षा करती है कि उसकी अपलाइन ही सामान लेके आए, उसके घर में दे के जाए, या उसकी अपलाइन ही उसको याद दिलाए कि भैया बिलिंग करा ले। और जो डाउनलाइन इस भरोसे बैठी होती है ना कि मेरी अपलाइन मेरे को बताएगी तब मैं बिल कराऊंगा, या मेरी अपलाइन सामान लेके आए मेरे घर दे के जाए, तो यकीन मानना आप सिर्फ यूजर्स बन के रह सकते हैं। आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले ही दिन से घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को कि ये बिजनेस करना कैसे है। और कमाल की बात है, मैं एक बहुत पहले एक कहानी पढ़ा था मैंने। एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम है फ्रैंक बैटगर। उन्होंने लिखा था कि बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं को लिया था। उन्होंने बताया था कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने इशारा किया था कि सिर्फ वो बिजनेस में पॉसिबल है। बिजनेस में, और बिजनेस भी कैसा कि रोजमर्रा के सामान का बिजनेस होना चाहिए। आज हमारे पास वो सब है। आज आप जिस कंपनी के साथ भी एसोसिएट हैं, अगर वो कंपनी आपको रोजमर्रा का सामान प्रोवाइड करा रही है, रोजमर्रा का सामान उपलब्ध करा रही है, चाहे वो किचन में काम आने वाला सामान है, चाहे वो रसोई में काम आने वाला सामान है, तो आप एक बात तो मान लीजिएगा कि आप ठीक जगह काम कर रहे हैं। और एक ऑथर और जिनका और नाम है फ्रैंक बैटगर, जिन्होंने बताया कि एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है इस बिजनेस में। मैंने उनको जब पढ़ा, उन्होंने बताया कि वो हालांकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं थे, वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि जब मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था, मेरा इंश्योरेंस सेल नहीं हो रहा था, तो मैंने मेरे जो डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में रखे थे उनको लेने गया, लेकिन जिस जगह मेरा डॉकेट था, जिस रूम में मेरा डॉकेट था, वहां मीटिंग चल रही थी किसी सीनियर की, इसलिए मुझे दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा कि इनका मीटिंग खत्म हो जाएगा तब मैं अंदर जाऊंगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं गेट में खड़ा था, आधा घंटे का सीनियर का मीटिंग था। सीनियर ने जब मीटिंग को समापन किया, उसके बाद एक बार मैंने फिर निर्णय किया कि मुझे एक बार फिर से काम करने की जरूरत है। फिर मैं जाऊंगा अपने प्रोस्पेक्ट के पास। वो कहां से उनके अंदर आया, ऐसी क्या, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर सुनी जिन्होंने उसको मोटिवेट किया काम करने के लिए। और वो कब पॉसिबल हुआ, जब वो एजुकेशन के टच में गए।
तो हमें एजुकेशन का पार्ट बनना चाहिए अगर हम बहुत बड़ा टीम खड़ा करना चाहते हैं। तो अगर हम यूजर्स बनना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजर्स बनने के लिए आप कुछ भी कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप बहुत बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं, बड़े चेक उठाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन का पार्ट बनना पड़ेगा, एजुकेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, जो डाउनलाइन, ये बहुत बड़ी मैं बात बोलने जा रहा हूं, जो डाउनलाइन ये अपेक्षा करती है अपनी अपलाइन से कि वो सामान भी उनको लाके घर में दे, वो उनको याद दिलाए सामान लेना है, वो उनको याद दिलाए लॉयल्टी करनी है, तो दोस्तों क्षमा प्रार्थी, फिर आप उम्मीद ना करें कि आप यहां से बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। आप निर्णय करें तो सही, आखिर आप इसको ये तो समझे कि मैं बिजनेस किसका कर रहा हूं। दोस्तों ये बिजनेस हमारा अपना बिजनेस है, हम किसी अपलाइन के लिए, हम किसी दूसरों के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 18 सालों से इस बिजनेस में हूं और डे वन से मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, डे वन से एक बार भी मुझे नहीं जरूरत पड़ी कि मेरी अपलाइन आके बताए कि आप जाके बिलिंग करा लो। क्यों बताएंगी वो, और क्यों मैं उनका वेट करूंगा। मैं आज भी, और आज से 18 साल पहले भी वही मेरा स्टाइल था काम करने का, क्योंकि मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं तो उसका मेरे को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद पहल करनी पड़ेगी। मैंने कुछ दिन पहले मैं जहां मेरे घर के पास रहता हूं, जब मैं मेरे घर से निकला तो मैंने एक शू पॉलिश करने वाले को देखा, एक मोची को देखा, रोड के किनारे उनका अपना एक वैसी उन्होंने एक ठिया बना रखा है। और मैं देख के बहुत खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक बहुत शानदार सा बोर्ड बना के लगवाया हुआ था जिसमें लिखा था शू सैलून। मैं रुका, उनके पास गया और मैंने पूछा, मैं कि आपने ये शू सैलून नाम कैसे दिया अपने इस काम को। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका जवाब क्या था, इसको आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि सर ये जो मेरा बिजनेस है ना, ये जो मेरा काम है, आपकी नजरों में भले ही ये मेरा काम छोटा हो सकता है, बट ये काम मेरे बच्चों की फीस निकालता है, ये काम मेरे कमरे का किराया निकालता है, इस काम ने मेरे बच्चों की शादी में हेल्प किया है, ये काम मेरे बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, इसलिए मेरा काम मेरा रिलीजन है, मेरा काम मेरा धर्म है। और यकीन मानना, चाहे वो काम कुछ भी क्यों ना हो, जब हम हमारे काम को हमारा रिलीजन बना लेते हैं, जब हम हमारे काम को हमारा धर्म बना लेते हैं, तो फिर कामयाबी के स्रोत वहां से निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ साथियों, अपने काम के ऊपर बिलीव कीजिएगा, अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा उन लोगों के ऊपर जो आपके साथ रात दिन सिखाने पे लगे पड़े हैं। अगर उस दिन आप खुशी हो जाइएगा जिस दिन आपकी किसी अपलाइन का आपको कॉल आता है और वो आपको टाइम बताते हैं कि फला टाइम जूम पे मीटिंग है या ऑफिस में मीटिंग है, तो समझ लीजिएगा आपका कामयाबी का डगर, कामयाबी की शुरुआत शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा हो चुका है, आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परवाह करता है, आपको कामयाब करना चाहता है। बस जब आपके साथ जब ऐसा फील करने लगे आप, जब आपको ऐसा एहसास हो जाए, तो फिर आप किंतु परंतु छोड़ दीजिएगा, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। हो सकता है, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दुनिया के किसी भी काम में एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ ही गए हैं, और ये मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं, खासकर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरे साथ ही अभी इस बिजनेस का हिस्सा बनने हैं, 1-2 महीने में, 3-4 महीने में, 5-6 महीने में जो इस बिजनेस का हिस्सा बने, स्पेशली उन लोगों को मैं संकेत करना चाहता हूं, उन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं। जब आपको एक ऐसी अपलाइन मिल जाए ना, जब आपको एक ऐसा सहयोगी मिल जाए ना जो आपकी परवाह कर रहा है, तो फिर दिल से उसके साथ खड़े हो जाइएगा, फिर वो आपको बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है।
मैंने आज मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं यूट्यूब का चैनल के ऊपर। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो अलग अलग विषयों पे अपनी वीडियो बना के हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसका पैसा भी नहीं लेते हैं। और इसी काम के साथ ऐसा क्यों है, बाकी काम के साथ ऐसा नहीं है साथियों। आप कपड़े की दुकान करना चाहते हैं, आप जूतों की दुकान करना चाहते हैं, वहां कोई आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने वाला नहीं है। बट यहीं पे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस वास्तव में, ये बिजनेस आपको आत्मिक शांति भी देता है। जब 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 आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, जब आपकी टीम में कुछ लोग अच्छा पैसा कमाने वाले होंगे, और जो वो स्टेज पे खड़े होकर आपका नाम लेने वाले होंगे ना, नाम ले रहे होंगे कि यस, आज मेरी कामयाबी में मेरे फला उस दोस्त का सहयोग है, तो आप समझ लीजिएगा अंदर की फीलिंग क्या होगी आपकी। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं ना, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अपलाइन के ऊपर कम से कम डिपेंड होगा। अपलाइन के जितना आप अपने जितना आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतना आप कामयाबी के नजदीक हो जाएंगे। यही बस आपको एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, या एक सूत्र आपको दे रहा हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, बहुत बड़ा नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले ही दिन से अपने काम खुद करना शुरू कीजिए। अगर आपके यहाँ पे डेमो होता है, डेमो किट बनाइए, डेमो करने के लिए निकलिए। अगर आपके यहाँ पे कुछ और तरीके हैं काम करने के, तो आप उस पर जाइए, बट खुद काम करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप अपने अपलाइन को फ्री कर रहे हैं, अपनी अपलाइन को जिस दिन आप जल्दी से जल्दी फ्री कर देंगे, तो समझ लीजिएगा आप कामयाब हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने कई बार पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, हम कई बार बोलते हैं कि वर्क इज वर्कशिप, या कर्म ही पूजा है। मैं यहां पे कहना चाहूंगा, वर्क इज वर्कशिप के बजाय गुड वर्क इज वर्कशिप होना चाहिए। ये शब्द अच्छा कर्म ही पूजा है, ये होना चाहिए ये वर्ड। कर्म तो, क्योंकि कर्म तो चोर भी कर रहा है, चोर भी कहता है कि यस मैं काम कर रहा हूं, बट उसको हम वर्क इज वर्कशिप नहीं कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में एक शब्द का बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो कहते हैं कि नकल का बिजनेस है। हाँ, मैं भी मानता हूं ये नकल का बिजनेस है, ये कॉपी का बिजनेस है। लेकिन मैं साथ में एक चीज भी आपको कहना चाहूंगा, आप कॉपी करने के साथ साथ क्रिएटिव भी बनिए। अगर आप सिर्फ कॉपी के भरोसे बैठ जाएंगे, तो आप उसी दायरे में रहेंगे जो आपकी अपलाइन है, चाहे उसका दायरा कुछ भी है। बट जिस दिन आप क्रिएटिव बन जाएंगे, उस दिन आप अपनी अपलाइन से बेहतर टीम खड़ी कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से बेहतर चेक भी उठा सकते हैं। ये पैरामीटर सेट नहीं है कि मेरी अपलाइन जहां खड़ी मैं भी वहीं तक जाऊंगा। यकीन मानना दोस्तों, आप क्रिएटिव भी बनिएगा। तो मैंने आपको कहा, एक तो आप अपलाइन के भरोसे ना बैठो पूरी तरह से कि आपकी अपलाइन ही आपको बोलेगी। आपकी अपलाइन, अगर ये सबसे बड़ा पाप है, अगर हम हमारी अपलाइन से सामान मंगाते हैं घर में, हम इस उम्मीद में बैठे कि हर महीने हमारी अपलाइन सामान लेके हमारे घर आए, तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिव कीजिएगा। जब आपका क्रिएशन आपकी टीम में जाएगा, तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा पैसे के साथ साथ। तो दोस्तों, हम दिल से काम करें, मन से काम करें, सीख के काम करें, तो निश्चित रूप से कोई भी टारगेट अछूता नहीं है, कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं है, यकीनन दोस्तों। तो यही बात मैंने आपसे करनी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप चाहूंगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप मेरी वीडियो कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, बस जब जब आपका चेक 10,000 का चेक जाए, 20,000 का चेक जाए, 50,000 का चेक जाए, 1,00,000 का चेक जाए, उस समय इन शब्दों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे को लगेगा कि मैं कामयाब हुआ हूं। मेरी वीडियो के माध्यम से किसी भी मेरे मित्र ने अगर कुछ सीख के बेहतर किया है, तो मैं समझूंगा कि मेरे को बहुत बड़ा उसका अनुदान, बहुत बड़ा उसका तोहफा मिल गया है, बहुत बड़ी उसकी कीमत मिल गई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा चैनल पे डाली गई वीडियो अच्छी लगती है,
तो आप अपने दोस्तों को भी उसको सेंड कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिले। जय हिंद, जय गैलवे, जय भारत।